अब जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आज का टॉपिक। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अब तक सेशन को नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज का जो मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेती हूं वो टॉपिक यहां से शुरू होने वाला है। यहां से आपका बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके कि सवाल एक पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, जल्दी से शुरू करते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा डेटा आया है, बहुत टाइम बाद आया है और इंडिया ने वहां पर अच्छा परफॉर्म करा है, वो अभी हम पढ़ेंगे। ये कहता है कि इंडिया ने जी जंप कर लिया है 6 प्लेसेस, किसमें? वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। यानी ये इंडेक्स जो है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है। तो यहां से 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि हमने कितने पोजीशन जंप किया है? 6 पोजीशंस जंप कर लिया है। और ये डाटा क्या है, यानी ये क्या है? वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस है ये। ठीक है, कौन निकालता है? अगर वर्ल्ड बैंक मैंने बोल दिया तो इसको वर्ल्ड बैंक निकालता है। 2 क्वेश्चन यहां से आपके क्लियर हो गए। अब हम पिछले जो भी आंकड़े हैं और इस डेटा से हम क्या समझते हैं, ये सारी चीजें अगले 10 मिनट में समझने वाले हैं। आपके लिए अगले 10 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, क्लास का टाइमिंग चेंज नहीं है, क्लास का टाइमिंग 6 बजे ही है। मैं हमेशा 6 बजे आती थी, अभी भी 6 बजे आ रही हूँ। ठीक है, बट मैं आपको अब कम समय में ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो आधे घंटे से 40 मिनट्स की क्लास होती है। ठीक है, बट 6 बजे मेरी क्लास शुरू हो जाती है। चलिए, एनीवेज, हाँ जी, शुरू करते हैं। इंडिया ने जंप किया है 6 प्लेसेस और अब हमारी रैंक हो गई है 38। ये भी आपको याद रखना है, क्या रैंक हो गई है? 38 रैंक हो गई है। कितनी कंट्रीज में से? 139 कंट्रीज में से ग्लोबली। ठीक है, और ये 7th एडिशन है इस रिपोर्ट का या इस इंडेक्स का। 7th एडिशन है, जहां पर मैं ये सर्कल, यहां पर जो मैं ये एनसर्कल कर रही हूं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 38th रैंक याद रखिएगा, 6 पोजीशन जंप कर लिया है, ये याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है इस इंडेक्स को, ये याद रखिएगा। और 7th एडिशन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये जो अभी डेटा है ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने हाल ही में जो है बताया है। ठीक है, इंडिया हैज सीन रिमार्केबल इंप्रूवमेंट। इंडिया ने जो है बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के ना 6 इंडिकेटर्स होते हैं, यानी ये जो है पूरा इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 6 चीजों को देखा जाता है, तब जाके ये इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो 6 चीजों में से 4 चीजों में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ये यहां पर बात हो रही है। ठीक है, वो क्या क्या 4 चीजें हैं ये भी हम देख लेते हैं। उससे पहले कुछ और चीजें मैं आपको बता देती हूं कि इंडिया ने पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है। जैसे प्रीवियस रैंकिंग जो थी हमारी 44th थी 2018 में और 54 थी 2014 में। ठीक है, अब 54 से अगर मैं 2014 की बात करूं तो हम 38 पर आ गए हैं। और कैसे कैसे हमने इंप्रूवमेंट दिखाई है ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले क्योंकि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है यहां पर, तो इस इंडेक्स की ही बात कर लेते हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है इसको डेवलप करता है। अच्छा, आप लॉजिस्टिक्स से क्या समझते हैं? मुझे एक शब्द में आप ये बताइएगा कि लॉजिस्टिक्स से आप क्या समझते हैं। सभी लोग अभी के अभी मुझे ऑनलाइन कमेंट सेक्शन में बताइएगा जल्दी से, लॉजिस्टिक से क्या आप समझते हैं यहां पर, जल्दी से। और फटाफट सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। बिल्कुल, लॉजिस्टिक का मतलब होता है आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर से कोई सामान आ रहा है या एक स्टेट से दूसरे स्टेट कोई सामान जा रहा है, ठीक है, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो टाइम होता है या जो ट्रांसपोर्टेशन वाली जो चीज होती है उसी को हम लॉजिस्टिक बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर जो है ये जो इंडेक्स निकालता है वर्ल्ड बैंक, यहाँ पर ये सारी चीजें देखी जाती है कि कितनी आसानी से एक सामान दूसरी जगह तक, एक जगह से दूसरी जगह तक कोई भी सामान जा सक रहा है, और ये सारी चीजें जो है इस इंडेक्स के तहत जानी जाती हैं। अब कौन कौन से वो 6 पैरामीटर्स हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कौन कौन से 6 पैरामीटर्स हैं? कि कस्टम का परफॉर्मेंस कैसा है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हम जो शिपमेंट करते हैं अपना सामान वो कितनी आसानी से चीजें जो है अरेंज कर लेते हैं, हमारी लॉजिस्टिक्स की क्वालिटी कैसी है, हमारा जो कंसाइनमेंट को हम ट्रैक करते हैं और ट्रेस करते हैं, जो भी सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है उसको हम ट्रेस कैसे कर पा रहे हैं वगैरह वगैरह, वो कैसा है। ठीक है, हमारा क्या टाइमलाइंस है शिपमेंट्स का। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन 6 पैरामीटर्स पर ये पूरा इंडेक्स जो है निकाला जाता है। यहां पर ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चार्ट है ये आपके लिए। अगर मैं बात करूं कि यहां पर नंबर 1 पोजीशन, अच्छा पहले नंबर 1 से पहले हम यहीं पर आते हैं जिन 6 चीजों की मैं बात कर रही थी। तो
यहाँ पर मैंने बोला कि 4 चीजों में इंडिया ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। वो कौन सी 4 चीजें हैं? जो आपको यहाँ पर ग्रीन में दिख रहा है वो ये 4 चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है, पीएम गति शक्ति हो गया या फिर नेशनल लॉजिस्टिक प्लान हो गया। ये अलग अलग स्कीम्स जो है भारत सरकार लेकर आई है, जिसकी वजह से हमने बहुत ही ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेटर हम हुए हैं। ठीक है, सो 47 जो है यहाँ पर, पहले हमारी जो 2018 में जो ये इंडेक्स था, जो ये नंबर था वो 52 था, ये इंप्रूव करके हमने 47 कर लिया है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड थैंक्स टू कौन कौन सी स्कीम, पीएम गति शक्ति और ये सारी स्कीम्स। आगे देखते हैं, इंटरनेशनल शिपमेंट्स में भी हमने जो है, यानी इंटरनेशनली जो हम सामान भेज रहे हैं वो कितनी आसानी से और कैसे भेज रहे हैं, उसमें भी बड़ा इंप्रूवमेंट किया है। पहले नंबर था हमारा 2018 में 44, वो हमने आधा रिड्यूस कर लिया है। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पर है, 22। फिर है जी आपका लॉजिस्टिक क्वालिटी एंड कंपीटेंस में भी हम 42 से 38 पर आ गए हैं और टाइमलाइंस में भी 52 से 35 पर आ गए हैं। अगर हम 2 चीजों में यहाँ पर लैक कर रहे हैं, वो है एक तो कस्टम, जहां पर हम थोड़ा सा पीछे गए हैं, और दूसरा है हम ट्रैक और ट्रेस प्रॉपरली और अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं अभी भी, जहां पर हमारा नंबर थोड़ा सा पीछे गया है। बट ओवरऑल रैंकिंग जो है वो हमारी काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। ठीक है, सो ये एक बहुत अच्छी बात है। राइट, अब यहाँ पर नंबर 1 2 3 कंट्रीज भी देख लेते हैं। जर्मनी यूजुअली टॉप करता था, बट जर्मनी जो है इस साल के आंकड़ों में 2023 में जो है नीचे चला गया है, तीसरे नंबर पर जर्मनी चला गया है। नंबर 1 जो है वो है सिंगापुर। सिंगापुर तो आपको याद रखना ही रखना है किसी भी हालत में, बट अगर आप श्योर होना चाहते हो कि आपका ये सवाल गलत ना हो, तो मैं तो कहूंगी आप टॉप 3 कंट्रीज याद रख लीजिए, सिंगापुर, फिनलैंड और जर्मनी। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक याद रखिए, बट सिंगापुर तो आप किसी भी हालत में, तो सिंगापुर मत भूलिएगा। इंडिया की रैंक कौन सी है वो मत भूलिएगा, इंडिया ने कितना जो है जंप किया है वो मत भूलिएगा। एलपीआई होता क्या है, कितने पैरामीटर्स हैं, 6 पैरामीटर्स हैं, उनमें से 4 में हमने अच्छा परफॉर्म करा है। ये सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं, बेहद बेहद जरूरी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या कुछ चीजें हैं यहाँ पर। चलिए, ये जो इंडेक्स है ये वर्ल्ड बैंक हर 2 साल में निकालता है, बट पिछले साल पहले निकालना था, बट एक्चुअली ये इस बार ना बहुत सालों बाद निकला है, क्योंकि बीच में ना कोविड आ गया था, उसकी वजह से ना ये इंडेक्स निकल नहीं पाया। तो अभी जो है 2020 में, जो आप बोल सकते हो 2018 के बाद जो है 2020 में निकलना था, है ना, उसके बाद, बट उस टाइम वो कोविड का टाइम चल रहा था तो वो निकल नहीं पाया। अब 2023 में ये जो है इंडेक्स यहाँ पर निकाला गया है। ओके, चलिए, अब यहाँ पर मैंने आपको 2 चीजों की बात करी कि हमने ये जो ओवरऑल इंप्रूवमेंट दिखाई है उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है। उसके 2 बड़े रीजन है। नंबर 1 है हमारा पीएम गति शक्ति और दूसरा है हमारा नेशनल लॉजिस्टिक प्लान। दोनों से ही सवाल आ सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। वैसे तो मैं आपको मैं आपको बहुत बार पीएम गति शक्ति और ये सारी चीजें समझाती रहती हूँ, बट फिर भी आप एक बार यहाँ पर देखिएगा ना, गति शक्ति ये हमने 2021 में हम लोग लेकर आए थे। ठीक है, और शायद अगर हमारा 2020 में ही ये इंडेक्स आ जाता तो हमारा नंबर इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि तब तक हम पीएम गति शक्ति लेके भी नहीं आए थे, है ना, तो शायद हम फिर से बहुत अच्छा हम परफॉर्म नहीं कर पाते। बट थैंक्स टू पीएम गति शक्ति कि हमने जो है अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, जहां पर हम क्या करते हैं, ये एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ये एक मास्टर प्लान है, अलग अलग 16 मिनिस्ट्रीज को एक ही पोर्टल पे कनेक्ट करने का, ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का बेहतर हो सके। अगला है जी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में भी यही हम करते हैं कि कैसे जो है हम लास्ट माइल डिलीवरी कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस हैं, चाहे वो पैसों का लेकर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, या कोई भी हो, वो कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, 2022 में जो है ये आया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। राइट, चलिए, अब यहाँ पर कुछ और मैं चीजें बता देती हूँ। इंडिया का पर्सपेक्टिव मैंने आपको बता दिया, मैं थोड़ा सा आपको विदेश का पर्सपेक्टिव देना चाहती हूँ, ताकि आप थोड़ा सा लिंक कर पाओ कि हमने सच में कितना इंप्रूव किया है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ये कहता है कि इंडिया जो है वो तो जी मूव अप हुआ है। ठीक है, 5 प्लेसेस इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैंने आप सभी को ये बता दिया कि 2018 में हम 52nd पोजीशन पे थे। फिर अच्छा, यहाँ पर जो है हम 38 पोजीशन पे जो है यहाँ पर, अच्छा 38 हमारी तो रैंक आई है। ओके, चलिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा यूएस के बारे में बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको, हाँ जी, यूएस के बारे में बताने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो है 12
टाइम। ड्वेल टाइम क्या होता है? देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसी ट्रक से हम कोई चीज भेज रहे हैं, कोई ट्रक एक पोर्ट पे कितने दिन तक खड़े रह रहा है, ठीक है, कितने दिन तक खड़ा है, वो उसको कहते हैं जी हमारा ड्वेल टाइम। तो वो हमारा काफी रिड्यूस हो गया है, राइट। सो ड्वेल टाइम यानी हाउ लॉन्ग द वेसल स्पेंड्स एट स्पेसिफिक पोर्ट, कि वो जो वेसल है, जो भी कंटेनर है या जो भी है, वो कितने दिन बिता रहा है पोर्ट पे, और फिर वो आगे जो है भेजा जा रहा है। और जितने कम दिन बिताएगा उतना ही अच्छा है। मान लो कोई खाने पीने की सामान हम एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो कम दिन बिताएगा तभी ठीक है ना वो खाने पीने का सामान, वरना खराब हो जाएगा। अगर वो वहीं खड़ा रहा 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, तो वो तो खाने पीने का सामान ही खराब हो जाएगा, है ना। तो जितना कम टाइम वो बिताएगा किसी भी पोर्ट पे, उतना ज्यादा जो है अच्छा है, ठीक है। इंडिया का जो है ड्वेल टाइम वो बड़ा सही है, 2.6 डेज है, ठीक है। अगर मैं बात करूं दूसरे कंट्रीज की, तो यहाँ पर ड्वेल टाइम अगर आप यूएस का देखोगे ना, इतनी डेवलप्ड कंट्री है वो 7 डे है, ठीक है। एंड फॉर जर्मनी इट इज 10 डेज। ये तो डेवलप्ड कंट्रीज है और इनका ड्वेल टाइम जो है बहुत ही ज्यादा है। तो ये जो है आप याद रख सकते हैं। हमारा जो है यहाँ पर ड्वेल टाइम, ईस्टर्न पोर्ट जो है हमारा विशाखापट्टनम, फेल फ्रॉम 32 डेज टू 5 डेज। हमारा जो है 2015 में ना एक विशाखापट्टनम जो पोर्ट है 32 दिन का ड्वेल टाइम हुआ करता था, और वो हमने रिड्यूस करके सिर्फ मात्र 5 दिन कर दिया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल जो इंडेक्स आया है, ये इंडिया के ओवरऑल फेवर में आया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है।